शिक्षा मित्र से जुड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को भी। और हमारी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट को, जिस पर मिलेंगी आपको सारी जानकारी लिखित में और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर सकेंगे और उनका यूज कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा में समाचार में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उस शीर्षक पर जिसने टेट पास शिक्षा मित्रों को परेशानी में डाल दिया होगा। मैं बात करूंगा उस भारांक को लेकर जिसे अब सरकार देने में आनाकानी कर सकती है। जी हां, अभी हाल ही में यह जानकारी मिली है कि सरकार शिक्षा मित्रों को भारांक ना देने पर विचार कर रही है। सरकार का तर्क है कि जब शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों के सापेक्ष ही रहेगी, या कहिए कि जितने पद हैं उतने भी अभ्यर्थी परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, तो शिक्षा मित्रों को भारांक देने का क्या औचित्य रह जाएगा। जब हर टेट पास शिक्षा मित्र भर्ती परीक्षा पास कर चुका होगा तो उसका चयन निश्चित होगा। ऐसे में शिक्षा मित्रों को अतिरिक्त भारांक देना कहीं से भी उचित नजर नहीं आ रहा है। साथियों, इस खबर ने सभी टेट पास शिक्षा मित्रों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, जिसे भारांक को लेकर अब तक शिक्षा मित्र उम्मीद लगाए बैठा था, उस भारांक का अब मिलना मुश्किल होता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तर्क कुछ हद तक सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब आपने उम्र में छूट देकर शिक्षा मित्रों को परीक्षा में शामिल कर ही लिया है तो भारांक भी उसी आदेश के अनुसार आपको देना होगा। कम से कम इस भारांक से वरीयता सूची में शिक्षा मित्रों का स्थान कुछ ऊपर उठेगा और विद्यालय चयन करने में सहूलियत मिलेगी। लेकिन अगर वरीयता सूची के क्रम को भी दरकिनार कर दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए, तो मेरा मानना है कि सरकार को भारांक वरीयता सूची में ना देकर भर्ती परीक्षा में दे देना चाहिए, ताकि सभी रिक्त पदों को भरने के लिए पूर्ण योग्यता प्राप्त और अनुभवी शिक्षा मित्रों को मौका मिल सके। ये वही शिक्षा मित्र हैं जो मात्र 5 या 10 अंकों से या इससे कम अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे होंगे, पास नहीं हो पा रहे होंगे। लेकिन अगर सरकार उन्हें शिक्षक भर्ती परीक्षा में भारांक दे देती है तो वे उत्तीर्ण होकर रिक्त पदों के सापेक्ष संख्या बढ़ाकर चयनित हो सकेंगे। ऐसे शिक्षा मित्रों का भारांक संजीवनी की भांति कार्य करेगा और यह सरकार टेट पास शिक्षा मित्रों की हितैषी है का भी प्रमाण देगा। इसलिए मेरी उन सभी टेट पास शिक्षा मित्रों से अपील है कि वे अपने संगठन के नेताओं से मिलकर सरकार से वार्ता कर भारांक का स्थान सुनिश्चित करें। पहली मांग रखें कि भारांक अवश्य दें, चाहे रिक्त पद पूरे भर पाएं या नहीं भर पाएं। दूसरी मांग ये रखें कि अगर वो भारांक नहीं देना चाहते हैं तो भारांक को वरीयता सूची से हटाकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगा दिया जाए, ताकि हर टेट पास शिक्षा मित्र पास होकर सहायक अध्यापक बन सके। इन दोनों मांगों में से कोई से न कोई मांग सरकार से शिक्षा मित्र के नेताओं को करनी चाहिए। दोस्तों, मैं भी एक टेट पास शिक्षा मित्र हूँ और शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण भी हूँ, लेकिन मेरी यह व्यक्तिगत राय है कि इन दोनों मांगों में से कोई ना कोई भी मांग पूरी होनी चाहिए और शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे हुए हर टेट पास शिक्षा मित्रों को नौकरी मिलनी चाहिए। अगर आपको मेरी यह बात सही लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और शिक्षा मित्रों से जुड़ी खबरों को या बेसिक शिक्षा की खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। मेरा नाम गोपाल सिंह, नमस्कार।